जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ड्रायर और वॉशिंग मशीन जो साथ में आती है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन मैं कनेक्शन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोनों मशीनों के कनेक्शन कैसे साथ में चलते हैं और एक सप्लाई पे ये कैसे चल जाती हैं, इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोगों ने दोस्तों ये ऊपर वाला पैनल खोल लेना है। ये जो इसका ऊपर वाला पैनल है वो आपने खोल लेना है। यहाँ पे इसके जो पेज लगे होते हैं वो सभी के सभी आप लोगों ने पेज इसके खोल लेने हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका ऊपर वाला पैनल खोल लिया है। आप लोग देख पा रहे हैं इसके टोटल कनेक्शन पहले से हुए हैं, पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कनेक्शन इसके ओपन करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। चलो इसके कनेक्शन जो है ओपन कर लेते हैं। अभी आप लोगों के माइंड में आया होगा कि ये कनेक्टर क्यों उतार दिए भाई ने। तो ऐसा है कि यहाँ पे इसके जो पेज हैं वो सभी के सभी खराब हो चुके हैं, जंग से भर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे इसको टेप भी अब लगाने वाला हूँ। इसके कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले मैं सभी वायरों की वायर छील लेता हूँ ताकि फेस इनके बन जाए और आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। अरे मैंने सभी वायरों की जो शाखें बना दी हैं और अभी हम इन शाखों को मतलब जोड़ना शुरू कर देते हैं। और अच्छा दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए ताकि आप लोगों के माइंड में आ भी जाए, तो इसलिए दोस्तों मैं पहले ड्रायर के कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर मैं करूँगा मशीन के कनेक्शन। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बाय वन बताऊंगा तो आप लोगों के माइंड में भी रह जाएगा। आप लोगों के सामने ये ड्रायर का जो टाइमर है उसके अंदर से दो वायरें निकलती हैं, आपको पता ही है सभी को। दो वायरें निकल चुकी हैं। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक स्विच भी होता है। ठीक है, इसको ऑफ करने के लिए ये वाला स्विच जो है लगा हुआ है, ये स्विच इसका ख़राब है। इसी वजह से यहाँ पे जो है ये स्विच के वायरें मैंने अटैच नहीं की साथ। अगर अटैच करनी होंगी आपने, यहाँ पे इसकी दो वायरें निकली होंगी तो आपने एक वायर इसको लगा देनी है, कोई सी भी, इन दोनों में से कोई सी भी एक वायर इसके लगा देनी है एक साइड पे, और दूसरी साइड से जो एक वायर निकली होगी वो आपने यहाँ पे ले ली है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी समझे कि यहाँ पे दो वायरें आ चुकी हैं। एक स्विच में से क्रॉसिंग होके आ चुकी है और दो वायरें यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। एक डायरेक्ट आ गई, एक स्विच में से अंदर से क्रॉसिंग होके आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो वायरें होगी। स्विच लगा हुआ है तभी मतलब दो वायरें यहाँ पे आएंगी, स्विच नहीं भी लगा होगा तभी यहाँ पे दो वायरें हम यूज़ करेंगे। और अभी मैं बात कर लेता हूँ इन तीनों वायरों की। ये तीनों वायरें नीचे से ही आ रही हैं वॉशिंग मशीन के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने वायर ढूंढनी है वो वाली जो इसकी ड्रायर की मोटर की वायर है। तो आपने ऐसे हिला के इसको चेक कर लेना, नीचे वाली साइड पे ड्रायर की वायर जो है वो हिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैंने डिटेक्ट कर ली है, ये वाली जो वायर है ये उसकी ड्रायर की है। और अभी जो मेन वायर होती है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरी बात मोटर के भी तीन वायरें हैं और मेन वायर तो ज़ाहिर सी बात दो दो आएंगी न्यूट्रल फेस। दूसरी मोटर की वायर है वो भी तीन वायरें ही होती हैं। तो ये तो दो वायरें मोटर की होगी, पर हमने जो मोटर की वायर ढूंढी है वो हमने ड्रायर की मोटर की वायर ये वाली ढूंढ ली है। अब ये वाली वायर जो वो मेन है, अभी इन दोनों के कनेक्शन कर लेते हैं और इसको अभी साइड पे कर लेते हैं क्योंकि ये मशीन का काम है। तो मशीन वॉशिंग मशीन की अगर कनेक्शन में साथ समझाऊंगा तो आपके माइंड में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आप लोगों को आपके माइंड में यही रहेगा पता नहीं क्या कनेक्शन करती है भाई, इन्हें समझ नहीं आई। तो अभी दो इन वायरों के हमने कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे ये रेड कलर की जो वायर है ये कॉमन है और ये वाली दो वायरें ये रनिंग और स्टार्टिंग है। ये रनिंग और स्टार्टिंग आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, दो कैपेसिटर की वायरें हैं। तो इन वायरों में से आप रनिंग और स्टार्टिंग कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले कनेक्शन कर लेता हूँ कैपेसिटर वाली साइड पे। तो कैपेसिटर के मैंने कनेक्शन कर लिया आपके सामने और यहाँ पे मैंने इसको दूसरी साइड पे कनेक्शन कर लिए हैं। तो यहाँ पे दो वायरें हमारी लग चुकी हैं। यहाँ पे जो मेन वायर रह गई है वो आपने एक यहाँ पे मेन लगा देनी यहाँ पे। ठीक है, एक मेन कॉमन को दे दें, एक मेन कॉमन को दे देनी है। और एक मेन वायर लग चुकी है जो कॉमन को लग गई है और रनिंग और स्टार्टिंग के मैंने कैपेसिटर के ऊपर लगा दी है। अभी हम बात कर लेते हैं इस टैमर की। टैमर के दो जो मेन वायरें हैं वैसी तरीके से आपने एक मेन जो है वो टैमर के वायर को एक साइड पे लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ से एक साइड पे लगा दिया। अभी बची दूसरी साइड पे एक वायर, वो आप लोगों ने कैपेसिटर की तरफ यहाँ पे जहाँ पे मर्जी आप एक साइड पे लगा सकते हैं, जो कैपेसिटर की तरफ यहाँ पे एक साइड पे कहीं पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसके ड्रायर के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर तो यहाँ पे ड्रायर की तरफ बल्ब लगा हुआ था, बल्ब की दो वायरें आती हैं, तो आपने बल्ब की दो वायरें कहीं पे भी यहाँ पे लगानी है। जो मेन वायरें जो आ रही है ना, ये दो जो नीचे से मेन वायरें आ रही यहाँ पे, उसके बल्ब की दोनों मेन वायरें कहीं पे भी आप एक दूसरे की तरफ लगा सकते हैं। दोनों यहाँ पे मेन की तरफ लगा देनी, ये मेन के जहाँ पे कनेक्शन है तो यहाँ पे आप लोगों ने दोनों साइड पे कहीं पे भी मेन वायर उसकी लगा देनी बल्ब की। तो बल्ब भी आप लोगों को साथ ही ऑन हो जाया करेगा।
तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके कंप्लीट हो चुके हैं कनेक्शन। इस वाली साइड पे आपने अब कोई भी वायर नहीं छेड़नी। अभी हमने जो वायरें हमने यूज़ यहाँ से करनी है वो सिर्फ मेन की वायर करनी है, ठीक है। अभी ये चीज़ें होगी पेंडिंग, ठीक है। इसके हमने टोटल कनेक्शन कर लिए। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन के बारे में। तो वॉशिंग मशीन के बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो अलग से भी बनाई है, उसके में मैंने टोटल बताया, इसका चेक करना बताया, डिटेक्ट करना बताया, टाइमर कैसे काम करता है, टाइमर के वायरें कौन कौन सी होती हैं, ये काम कैसे कर रहा होता है, सिलेक्टर स्विच के बारे में भी मैंने बताया डिटेल से फुल। आप लोगों ने वो भी वीडियो लाजमी देखनी, ताकि आप लोगों के जो वॉशिंग मशीन के कनेक्शन के बारे में जो परेशानी है ना कि इतनी ज़्यादा वायरें होती हैं हमें समझ नहीं आ रही होती, तो उसके बारे में जो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके माइंड में वो भी परेशानी खत्म हो जाएगी। अभी बात कर लेते हैं इस वॉशिंग मशीन की। तो अभी आप लोगों के सामने जो एक मोटर के वायर यहाँ पे मुझे मिली हुई है, यहाँ पे इस साइड पे, जहाँ पे आपने इसकी कामन लगाई थी या कामन लगाई थी या रनिंग लगाई थी, कोई मसला नहीं। दो मेन वायरें हमने नीचे से ली हुई हैं, वहाँ से आपने एक साइड पे कहीं पे भी यहाँ पे इसको एक साइड पे कामन को लगा देना है, ठीक है। तो कामन को मैंने यहाँ पे एक साइड पे लगा दिया। अभी एक जो हमारी मेन वायर है वो कॉमन की तरफ लग चुकी है। अभी आप लोगों ने सिर्फ इसका सोचना है, वो जो पहले मैंने आपको मशीन के बारे में बता दिया ड्रायर के बारे में, वो उसका आप पेंडिंग कर दें, उसके बारे में जो पीछे वीडियो उसके टॉपिक पे है। अभी इसको सिर्फ अटैच करना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अब ये बता दूं कि ये जो दो कैपेसिटर की वायरें हैं, ठीक है, जो नीचे की से रनिंग स्टार्टिंग आई है, ये आपने कैपेसिटर की तरफ लगा देनी है दोनों वायरें। आपने सोचना नहीं है कि यहाँ पे लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है या राइट है, आपने वायरें यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ तक तो काम हो गया, नीचे से कुछ भी नहीं यहाँ पे हुआ अभी तक, सिर्फ कॉमन पे हमने मेन लगाई है और रनिंग स्टार्टिंग पे हमने कैपेसिटर लगाया है, ठीक है। और दूसरी जो मेन वायर है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये दूसरी मेन वायर है जो जो कि यहाँ पे इसकी तरफ भी मेन गई हुई है। यही मेन वायर आपने यहाँ पे ये जो टाइमर की आपने ब्लैक वायर है वो आपने ले लेनी है और दूसरी साइड पे यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हो चुका है। मैं कहने का मतलब कि एक मोटर को कनेक्शन यहाँ से मिल गया है और एक जो कनेक्शन है वो अभी वो रोटेट हो गए, टाइमर और सिलेक्टर स्विच से रोटेट होकर वापस आएगा। मोटर को एक वायर हमने दे दी है और जो दूसरी वायर है हमने वहाँ से अभी करंट को पासिंग करवा के यहाँ पे अब रनिंग या स्टार्टिंग पे हमने वायर लेके आनी है। तो उसके बारे में अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने एक जो ब्लैक वायर है वो मैंने अटैच कर ली है। अभी मैं आपको बता दूं, जो ये सामने ये जो वायरें हैं दो पीली वाली, ये जो येलो कलर के वायरें, ये आपने सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर लगा देनी, कैपेसिटर जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे आपने अटैच कर लेनी है। रनिंग यहाँ पे अटैच कर लेनी है, लेफ्ट राइट कहीं पे भी लगा सकते हैं दो वायरें। कैपेसिटर के ऊपर आपने यहाँ पे वायरें इसके अटैच कर देनी है। तो ये दोनों वायरें भी कैपेसिटर के साथ अटैच हो गई हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और अभी मैं सिंपल सा काम है यहाँ पे, अभी आप लोगों ने ये जो टू वे है, ये दोनों वन वे थी वो मैंने लगा दी रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ, यानी कि कैपेसिटर की तरफ लगा दी है। और ये जो टू वे की वायर है, ये टू वे की वायर सिलेक्टर स्विच से आपने ले लेनी है। रेड कलर की वायर है, ये टू वे की है। तो टू वे पे भी सिलेक्टर स्विच के ऊपर यहाँ पे टू वे का कनेक्शन होता है, तो वो आपने टू वे पे यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे इसका काम जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कनेक्शन इसका एक कर लिया है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो वन वे की एक वायर होती है सिलेक्टर स्विच के अंदर, ये टू वे और ये सिलेक्टर स्विच है। तो सिलेक्टर स्विच से हमने वन वे की जो वायर है वो आपने वहाँ पे वापसी करांसी में दे देनी है। यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग की तरफ कहीं पे भी, यानी कि जहाँ पे आपने कैपेसिटर की वायरें लगाई थी वन वे टू वे की, वहीं पे आप लोगों ने ये इसकी भी कनेक्शन कर लेना है एक साइड पे। कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर की कहीं पे भी आप एक साइड पे लगा सकते हैं ये वाली वायर। तो आपने यहाँ पे वायर इसकी अटैच कर लेनी है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ रह चुकी हैं यहाँ पे ये जो वायर हैं दो, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेक्टर स्विच की मेन वायर रह गई है, तो सिलेक्टर स्विच की मेन पहले हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच की जो मेन है वो ये वाली है, ब्लैक के बिल्कुल साथ। ये ब्लैक वायर से अंदर से क्रॉसिंग होकर यहाँ पे करंट यहाँ पे पास होता है, ठीक है। तो ये वाली हमने सिलेक्टर स्विच को मेन दे देनी है। तो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच के भी कनेक्शन हमने यहाँ पे कर लेने हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसका भी काम अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं ये जो तीसरी वायर है यहाँ पे जो कॉर्नर पे लगी हुई है, इस वायर को हमने कहाँ पे लगाना है। तो इस वायर को आपने एक साइड पे लगाना है यहाँ पे इसके बेल के ऊपर, ठीक है। तो बेल की तरफ आपने इसका कनेक्शन यहाँ पे कर लेना है एक साइड पे। तो यहाँ पे बेल की तरफ आपने कर लेना है। और जो दूसरी बेल की वायर है वो आपने एक साइड पे बल्ब के ऊपर लगा देनी है, ठीक है। ये बल्ब की तरफ आपस में आपने इसको अटैच कर लेना है। दूसरी वायर को एक साइड तो हमने लगा लिया है टाइमर की तरफ, और एक जो हमने बेल की वायर लगा लेनी है यहाँ पे बल्ब की तरफ। तो जो बल्ब की दूसरी वायर है हमने यहाँ पे लगानी है। बल्ब की एक वायर आ गई, तो वो बल्ब की दूसरी वायर आपने जो लगानी है वो आपने लगा देनी है यहाँ पे जहाँ पे हमने कॉमन लगाई थी,
मेन से हमने जो कॉमन की तरफ लगाया था कनेक्शन, वहाँ पे हमने कॉमन की तरफ इसको कनेक्शन देना ताकि बल्ब जो हमारा वो डायरेक्ट यहाँ पे चल पाए। तो कॉमन की तरफ आपने यहाँ पे दूसरा बल्ब का कनेक्शन जो है कर लेना है। जो बल्ब की दूसरी सिंगल वायर आ रही है वो आपने यहाँ पे कॉमन की तरफ लगा देनी है, जहाँ पे कॉमन के साथ हमने मेन लगाई थी। ठीक है, अभी हम दूसरी मेन की बात कर लेता हूँ। तो ये जो दूसरी मेन हमने लगाई थी ब्लैक कलर के वायर के साथ, दूसरी हमने मेन लगा दी थी। तो इस ब्लैक वायर को भी आपने यहाँ पे, जहाँ पे हमने यहाँ पे कनेक्शन किया इसका और बेल का किया हुआ कनेक्शन हमने जो एक वायर से, वो हमने वायरिंग यहाँ पे इसको अटैच आपस में कर लेना है। ठीक है, ये दोनों वायरें और ये तीनों वायरें हमने यहाँ पे इसके अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे अटैच करने के बाद जो आपके कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अभी इसका जो सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं, इसके टाइमर के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं, वायरें हमने बल्ब की भी लगा लिए हैं, हमने यहाँ पे बल्ब की जो वायरें दोनों हमने अटैच कर ली हैं, यहाँ पे कैपेसिटर की भी हमने वायरें अटैच कर ली हैं। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हुआ ये है कि जो मेन वायर हमने पहले ही यहाँ पे इसके ड्रायर की तरफ लगाई हुई थी वो कनेक्शन तो हुए थे पहले ही, अभी हमने वही वायरें मेन जो है वही हमने यहाँ पे इसके कनेक्शन के लिए भी यूज़ की हैं। तो यहाँ पे इसके जो टोटल कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके जो कनेक्शन है वो कैसे हैं। तो अभी हम जल्दी से इसको टेप कर लेते हैं और टेप करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसको चला के भी ये रनिंग कर रही है, अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही, तो आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, तो वीडियो पे बने रहिएगा अभी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने सभी वायरे के ऊपर टेप कर ली है और अभी हम इसको चला लेते हैं। तो यहाँ पे इसका स्विच लगा के बटन ऑन कर लेते हैं। तो बटन को ऑन कर लिया हमने और आप लोगों के सामने वायर भी है बिल्कुल ठीक है, कोई स्पार्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पे अच्छे से कनेक्शन है। तो आपके सामने अभी मेन जैसे ही मैंने इसको दिए तो बल्ब भी हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी इस मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो ऑन किया है तो आपके सामने अभी वॉशिंग मशीन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है। और अभी हम इसको ड्रायर को भी ऑन कर लेते हैं। तो ड्रायर को ऑन किया है तो ड्रायर को ऑन किया था पर इसका शोर बहुत है इसलिए मैंने ड्रायर को बंद कर दिया। ड्रायर भी हमारा अच्छे से चल रहा है और वॉशिंग मशीन भी हमारी अच्छे से चल रही है। अभी मैं आपको बता दूं ये आपके सामने ये क्यों रोटेट हो रहा था, हमने हालांकि वॉशिंग मशीन भी बंद कर दी थी। तो यहाँ पे यहाँ पे नीचे इसकी ब्रेक लगी होती है तो वो ब्रेक इसकी काम नहीं कर रही अभी, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला ढक्कन जो है वो अभी नहीं है। अगर वो होता तो यहाँ पे इसका ब्रेक वाला स्विच भी लगना था। और यहाँ पे जो स्विच लगा होता है वो भी ढक्कन की मदद से ये इसको ऑफ करवा रहा होता है। जैसे आप ढक्कन ऊपर कर देते हैं ड्रायर जो है वो ऑफ हो जाता है और वही जो ढक्कन है वही ब्रेक इसकी नीचे वाली ऑपरेट करवाता है। तो अगर आप लोग कहेंगे कि ड्रायर के ऊपर भी मुझे सेपरेट चाहिए वीडियो कनेक्शन के ऊपर या कोई भी इसकी और ड्रायर के मतलब वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को वो भी बना दूंगा। और अगर आप लोग कहेंगे कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हमें नहीं पता कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे डिटेक्ट की जाती है, तो उस पर मैंने कंप्रेसर के ऊपर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग बताई हुई है कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे है, कैसे इसको डिटेक्ट किया जाता है। वॉशिंग मशीन के अंदर भी वैसे सेम डायग्राम है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को वॉशिंग मशीन के कनेक्शन भी नहीं आते तो उसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई वायरिंग का मतलब सवाल रह गया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही और आप लोगों का मसला जो है हल कर दूंगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।